अगर बात प्रोडक्शन वाइज की हो तो सपोज़ एक ऐसी कंपनी के पेरोल मैनेज कर रहे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स काम करते हैं और उन वर्कर्स का एक वेजेस सैलरी के रूप में प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे है कि वर्कर्स जितने पैकेट प्रिपेयर करते हैं उनके हिसाब से उनका पर पैकेट के हिसाब से रेट स्पेसिफाई। हम यहाँ एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ एक कंपनी में वर्कर्स हैं जिनके नाम रमेश, सोनू, मोहित है। उनकी एक वेजेज स्पेसिफाई है, किसी को 400 पर पैकेट, 300 और 250 पर पैकेट मिलता है। मंथ के एंड में उन्होंने 30, 40, 40 इस तरह से पैकेट प्रिपेयर किए। तो आइए इनकी वेजेस या सैलरी कितनी होती है ये कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम टैली में आते हैं, पेरोल इन्फो में आते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप में सपोज हमने वर्कर बनाया, यहाँ ये प्राइमरी होंगे। एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय में हमने पहला एम्प्लॉय रमेश, सोनू, मोहित। यस रमेश, ये वर्कर हैं। सोनू, ये आपके वर्कर हैं। और उसी तरह से मोहित, ये आपके वर्कर हैं। हमने वर्कर ग्रुप भी बना लिया और एम्प्लॉयज़ भी बना लिया। अब यूनिट्स की बात करें, यस ये यूनिट्स पैकेट प्रिपेयर करते हैं। हमने यहाँ पे सिंबल पैकेट दे दिया। यहाँ पे पूरा हम फॉर्मल नेम लिख सकते हैं, पैकेट स्पेसिफाई करते हैं। यूनिट्स के बाद हम प्रोडक्शन टाइप की बात करते हैं। यस क्रिएट में आते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग लिखते हैं, कितना मैन्युफैक्चर करते हैं। प्राइमरी होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन वाइज होगा, यूनिट पैकेट होगा। वापस आते हैं। अब हम लोग पेहेड्स प्रिपेयर करते हैं। पेहेड्स में हमने वेजेस, ये अर्निंग होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी के लिए है। ऑन प्रोडक्शन होगा, यस प्रोडक्शन के हिसाब से नॉर्मल राउंडिंग कर दिया, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक सिंगल पेहेड बनाया वेजेज नाम से। अब यहाँ पे सैलरी डिटेल्स स्पेसिफाई करते हैं वर्कर के लिए। वर्कर का यस, इसमें उनका केवल वेजेज होगा और फिर ये कॉपी हो जाता है सारे वर्कर को। मोहित के लिए यस, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वर्कर। इनका वेजेस क्या है, मोहित का 40, 250 पर पैकेट। यस 250 हमने स्पेसिफाई कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरह से फिर बात करें रमेश की। रमेश का पर पैकेट 400 है। यस 400 पर पैकेट। उसी तरह से सोनू की बात करें, सोनू का पर पैकेट है 300। और इस तरह से हमने इनकी सैलरी स्पेसिफाई कर दी। अब सैलरी डिटेल्स स्पेसिफाई करने के बाद पेरोल वाउचर में आते हैं। यहाँ पे अटेंडेंस या प्रोडक्शन, अटेंडेंस वाउचर को ही सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम डेट चेक कर लेते हैं कि यस 31/5 होना चाहिए। 1 मई से 31 मई के बीच का हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे या वेजेस प्रोवाइड करेंगे। अटेंडेंस देते हैं यहाँ पे। वर्कर यस मोहित हैं जिनका प्रोडक्शन क्या है 40 पैकेट। उसी तरह से सोनू है जिनका भी 40 पैकेट है प्रोडक्शन। रमेश है 30 पैकेट। रमेश है प्रोडक्शन, इनका 30 पैकेट है। इस तरह से हमने प्रोडक्शन डिटेल्स स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद अब हम पेरोल पे आते हैं, ऑटो फिल करते हैं वापस। 15 से 31/5 के बीच में सिर्फ वर्कर ग्रुप को हम पेमेंट करते हैं। वर्कर चूज़ कर लेते हैं, यस कैश। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्कर को उनके प्रोडक्शन के हिसाब से वेजेस बन जाता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वापस अगर रिपोर्ट देखना है या पे स्लिप जनरेट करना है, डिस्प्ले में आते हैं, पेरोल रिपोर्ट्स में आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल और पे स्लिप पे आते हैं। यहाँ पे मोहित का देखते हैं। यस मोहित ने टोटल 40 पैकेट प्रोडक्शन किया है एंड वहाँ पे उनका टोटल 10,000 रुपीज़ बनता है। अब आप चेक कर सकते हैं, यस मोहित का 250 के हिसाब से 40 पैकेट का 10,000 रुपीज़ हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करें रमेश की, इनका 30 पैकेट 12,000, बिकॉज इनका 40 रुपीज़ 400 पर पैकेट के हिसाब से बनता है। तो ये हुआ आपका पेरोल मैनेजमेंट प्रोडक्शन वाइज